हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सीरीज द जिस्ट के अंदर। आज हम हमारा सेकंड एपिसोड लेके आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो पिछले कई दिनों से करंट में बना हुआ है, न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हाट इज वन नेशन एंड वन इलेक्शन। आपको पहले कंसेप्ट समझना होगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी आई कहाँ से और इसका बेसिक पर्पस क्या है। देखिए, इस देश के अंदर कई जगह इलेक्शंस एक साथ चलते रहते हैं। मोस्टली किसी स्टेट में हो रहे हैं, कभी सेंटर के हो रहे हैं, कभी एमपी में, कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी राजस्थान में। जिस वजह से बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि रिसोर्सेज काफी ज्यादा वेस्ट होते हैं। सपोज करो आज राजस्थान में चुनाव है तो राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी, कल गुजरात में है तो गुजरात में लग जाएगी, जिस वजह से डेवलपमेंट का काम रुकता था। अब इशू ये आ रहा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, पर्पस क्या है सरकार का। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पूरे देश में इलेक्शंस, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों, वो दोनों इलेक्शंस एक टाइम पर हो जाएं, जिससे क्या हो, जितना भी रिसोर्सेज है वो एक बार ही प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएं और बार बार आचार संहिता लगाने से जो डेवलपमेंट के काम रुकते हैं वो ना रुकें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बेसिक पर्पस क्या है और बेसिक इसका पूरा एसेंस क्या है टॉपिक का। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन कुछ पहली बार हो रहा है। एक आर्टिकल आया था जिसमें बात करी है साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर द स्टेट असेंबलीज एंड द लोकसभा वर हेल्ड इन टिल 1967। यानी 1967 से पहले ऐसा होता आया था, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो बने जिससे ये पूरी परंपरा या एक सिस्टम टूट गया। अब क्या हुआ, in 1968 and 1969 some legislative assemblies were dissolved prematurely, followed by the dissolution of the Lok Sabha in 1970. This forced a change in electoral schedules for the states and the country. यहीं से पूरी की पूरा कल्चर और पूरा का पूरा एक परंपरा टूट गई जिसमें इलेक्शन सेंटर के और स्टेट के इलेक्शंस एक साथ कराए जाते थे, और उसके बाद ये परंपरा आज तक टूटी रही जिसमें सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस अलग अलग कराए जाते रहे। आगे हम देखते हैं, इसमें दूसरी बात ही कह रहा है लॉ कमीशन की एक 170वीं रिपोर्ट आई थी जिसने रिकमेंड करा है साइमल्टेनियस इलेक्शन टू रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स। द रूल आउट टू बी वन इलेक्शन वन इन ए 5 year फॉर लोकसभा एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली। द लॉ कमीशन रिपोर्ट साइड, लॉ कमीशन क्लियर कहता है कि अगर हमें इलेक्शंस के एक्सपेंडिचर्स को कम करना है तो हमें कुछ ना कुछ करके वापस से उस रिचुअल को लाना पड़ेगा जिसमें सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस एक साथ साथ कराए जाते थे। तीसरी बात ही कह रहा है द टर्म ऑफ, एक बेसिक सी नेचुरल इंस्टांस बन रहा है, द टर्म ऑफ 10 स्टेट असेंबलीज विल एंड बिफोर और अराउंड द टाइम व्हेन द लोकसभा इलेक्शन 2024 इज टू बी हेल्ड। 10 स्टेट ऐसे हैं जिनकी विधानसभाओं का जो टेन्योर है वो भी 2024 के आसपास पूरा होने वाला है। तो गवर्नमेंट को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही है, क्यों ना इसी अपॉर्चुनिटी को एनकैश करते हुए वापस से उस रिचुअल को लाया जाए जिसमें वन नेशन और वन इलेक्शन का जो बेसिक पर्पस है उसको पूरा करा जा सके। नेक्स्ट बात है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है 5 स्टेट्स ऐसी हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम एंड छत्तीसगढ़, आर ड्यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इनके अंदर इलेक्शन इसी साल के एंड में। तो कुल मिला के कई स्टेट असेंबलीज का टेन्योर भी 2024 से पहले पहले 2024 के स्टार्टिंग के आसपास पूरा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को लग रहा है क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करा जाए जिससे सारे इलेक्शंस को एक साथ करा लिया जाए। नेक्स्ट बात आती है इसमें, ये सारा मैटर अचानक से क्यों न्यूज के अंदर चलने लग गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डिस्कशन निकाला ओवर वन नेशन वन इलेक्शन पे, जिसमें एक सजेशन आया कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का। कब? 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच। अब सडनली जब ये सेशन बुलाया गया बिना किसी पर्पस के, तो लोगों को इस चीज को मानने में कहीं ना कहीं एक हिंट मिल रहा है बाजार में, एक न्यूज एजेंसीज के अंदर, कि कुछ ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट सडन इलेक्शंस अनाउंस कर दे स्टेट और सेंटर दोनों के। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है, 2 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने, लॉ मिनिस्ट्री ने सैटरडे को एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें वो बात कर रहे हैं एक हाई लेवल कमेटी की। इसका गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है।
इसके अंदर गवर्नमेंट ने किसे इंक्लूड करा है? चेयरमैनशिप इनकी दी है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब को। एक कमेटी बनाई है लॉ कमीशन ने जो इस चीज पे एनालिसिस करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या उसमें डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कुल मिला के 8 मेंबर्स लिए हैं, जिनके अंदर चेयरमैनशिप दी है रामनाथ कोविंद जी को, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अमित शाह जी। नेक्स्ट अधीर रंजन जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं। नेक्स्ट है गुलाम नबी आजाद। उसके बाद आते हैं एनके सिंह साहब, हरीश साल्वे जी, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी एंड नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल जी। इन 8 जनों को लेकर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है जिसका बेसिक पर्पस होगा गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना कि क्या किस तरीके से वन नेशन वन लॉ वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करा जा सकता है और उसके अंदर क्या क्या कमियां आएंगी जिनको किस तरह से दूर करा जाएगा। नेक्स्ट बात आ रही है, फोर्थ पॉइंट में हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की। अब इस कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे सडन मान लो अभी किसी स्टेट की गवर्नमेंट गिर गई नो मोशन में आकर के, तो उस समय क्या होगा? इलेक्शन कराए जाएंगे या हंग असेंबली चलेगी या कोई मोशन करके एक और पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंदर कुछ वोटिंग करवाई जाएगी। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट 2 साल में गिर जाती है तो उस स्टेट में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इसको लेके एक स्टडी हुई है जो स्टडी करेगी जाएगी। एज मैंडेटेड इन द नोटिफिकेशन द कमेटी विल एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। क्योंकि इसके अंदर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जिनको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिक्कत आ सकती है, जैसे राष्ट्रपति शासन या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हुई या किसी स्टेट की असेंबली में कोई नो मोशन मूवमेंट पास हो गया, उस कंडीशन में क्या करा जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन 3 चीजों पे मेन ध्यान दे रहा है कि अगर कभी हंग हाउस होता है या अडॉप्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या डिफेक्शन होता है, इस कंडीशन के अंदर क्या पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इसका रिकमेंडेशन ये कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट इसमें आते हैं, एक नोटिफिकेशन निकला है, उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। दो सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ कमीशन एक नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें इस कमेटी की बात होती है। अब आते हैं क्या मेन बात हो रही है इस कमेटी की। यहां पे क्लियर लिखा है वर्ष 1951-52 से 1967-1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे और इसके पश्चात ये चक्र टूट गया और अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और 1 वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका परिणाम सरकार और अन्य हितधारियों द्वारा बहुत अधिक व्यय, ऐसे निर्वाचन में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की उनकी महत्वपूर्ण रूप से लंबी कालावधि के लिए अपने मूल कर्तव्य से अन्यत्र तैनाती की जाती है। आदर्श आचार संहिता आदर्श आचार संहिता आदि की लंबी अवधि तक लागू रहने के कारण विकास कार्य में दीर्घ अवधि के लिए व्यवधान आता है। क्लियर कट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रीजनिंग भी दे दी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसका बेसिक पर्पस भी दे दिया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पूरे देश का विकास रुका रहता है, डेवलपमेंट वर्क्स रुके रहते हैं, कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं डिसीजंस लेने में, इंटर स्टेट डिसीजंस नहीं हो पाते हैं, नेशनल लेवल्स पे डिसीजन नहीं हो पाते हैं। उन सबको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज को इंप्लीमेंट कर रही है, ऐसा वो कह रहे हैं अपने गजट नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट बात आ रही है, अब आते हैं मेन कमेटी के लिए। अब पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्र हित में
साथ साथ निर्वाचन कराना वांछनीय है। भारत सरकार साथ साथ निर्वाचन के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति, जिसे इसके पश्चात HLC कहा जाएगा, हाई लेवल कमेटी, यानी इस कमेटी को एम्पावर किया गया है कि आप एनालिसिस करो और हमें रिकमेंडेशन दो। अब इस कमेटी में कौन कौन है, जैसे मैं हमने पहले बात की थी, रामनाथ कोविंद साहब हैं जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, जो कौन रहेंगे इनके अध्यक्ष। उसके बाद अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह साहब, सुभाष जी कश्यप, हरीश साल्वे जो एक काफी माने हुए एडवोकेट हैं। नेक्स्ट है संजय कोठारी जी। इन 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है जो इस बारे में डिस्कशन करेगी। तो दोस्तों आज हमारा जो एपिसोड था वो एक छोटे फॉर्म में समझना था, वन नेशन वन इलेक्शन के का पूरा जो प्रिंसिपल है वो किस तरह से वर्क करेगा और गवर्नमेंट कहां कहां पे बात कर रही है। अगर आप और किसी टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हैं या किसी ऐसा टॉपिक पे इशू चाहते हैं जिसपे हम हमारे जिस्ट का तीसरा एपिसोड बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।